पिछले वीडियो में मैंने एक बोया BYM1 माइक का गिवे रखा था जिसका क्राइटेरिया था 20 kVs प्लस 1 के लाइक, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पाया। सो इस वीडियो में भी एक बोया BYM1 माइक का गिवे है, बट क्राइटेरिया को मैंने कम कर दिया है। गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक अच्छा सा कॉमेंट कर देना है। फिर जैसे इस वीडियो पे 10 kVs और 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं गिवे का विनर अनाउंस कर दूंगा। एंड आई नो ये क्राइटेरिया तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। वीडियो एडिटिंग कुकिंग की तरह होता है, पहली बार में कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, कुछ न कुछ जरूर मिसिंग रहेगा, लेकिन अगर तुम इसको डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन इसमें मास्टर कर लोगे। वेलकम टू द हाउ टू एडिट लाइक सिक्टिव पार्ट 2। इस वीडियो में मैं अपने रिसेंट वीडियो के इंट्रो का ब्रेक डाउन करूंगा और काफी लोग कमेंट करते हैं सिक्टिव ब्रो मेरे फोन में अलाइट मोशन के सभी इफेक्ट शो नहीं करते हैं। सो डोंट वरी, उसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं अपने वॉइस ओवर और मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मेरा वॉइस ओवर और मटेरियल डाउनलोड करके तुम मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम एग्जैक्टली मेरे जैसे एडिटिंग कर पाओगे। और जब तुम मेरे इंट्रो को रिक्रिएट कर लेना तो इंस्टा पे स्टोरी लगा के मुझे टैग कर देना ताकि मैं उसको देख सकूं और अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकूं। नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो अभी मैंने अलाइट मोशन ओपन कर लिया है। नाउ प्लस पे क्लिक करूंगा और एक 16:9 का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके ऑडियो पे जाऊंगा और अपना वॉइस ओवर एड कर लूंगा। ओके, सो अभी मैं तुमको एक सीक्रेट टिप्स बताता हूँ जिससे तुम्हारा एडिटिंग वर्कफ्लो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो जब भी तुम अलाइट मोशन में एडिटिंग करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना वॉइस ओवर प्ले करो और उसको सुनो, और जहाँ जहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस चेंज हो रहा है वहाँ पे एक मार्क एड कर दो। और इससे जब तुम्हें एक सीन से दूसरे सीन पे जाना होगा तो बार बार वॉइस ओवर प्ले करके सुनना नहीं पड़ेगा। और जब तुम अपने पूरे वॉइस ओवर पे मार्क एड कर दोगे तो एक सीन से दूसरे सीन पे जाने के लिए सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और तुम एक सीन से दूसरे सीन पे बहुत ही इजीली आ जाओगे, जिससे तुम्हारा एडिटिंग वर्कफ्लो भी फास्ट होगा और काफी टाइम भी सेव होगा। नाउ फटाफट से मैं अपने वॉइस ओवर पे मार्क एड कर लेता हूँ। ओके, सो अभी मैंने अपने पूरे वॉइस ओवर पे मार्क एड कर लिया है। सो अभी सबसे पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से स्टेच टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा, जिससे हमारा शेप पूरे कंपोजिशन में स्टेच हो जाएगा। उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करूंगा और थर्ड ऑप्शन ग्रेडियंट पे क्लिक कर दूंगा। फिर फर्स्ट कलर में डार्क ग्रीन और सेकेंड कलर में ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। देन इस हैंडल को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसके अल्फा को 20% पे सेट कर दूंगा। और हाँ, जिन लोगों के फोन में अलाइट मोशन का सभी इफेक्ट शो नहीं कर रहा है तो तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से अलाइट मोशन का मोड एपीके आफ्टर मोशन डाउनलोड कर लेना। और आफ्टर मोशन अलाइट मोशन का ही मोड एपीके है जो कि 100% फ्री और सेफ है, और इसमें तुमको वो सारी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो अलाइट मोशन में नहीं मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। नाउ बैक टू द ट्यूटोरियल। प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से राउंडेड कॉर्नर वाले स्क्वायर शेप को एड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें ग्रीन कलर को फिल कर दूंगा। देन इसके साइज को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इस पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा। फिर कंट्रास्ट पे क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले पे सेट कर दूंगा। उसके बाद इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आके इसके ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके कलर एंड फिल पे क्लिक करूंगा और इसके कलर को नन पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा। फिर स्ट्रोक को ऑन करके कलर में ग्रीन कलर चूज कर लूंगा और स्ट्रोक अमाउंट को 5 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आ जाऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और वाइब को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्टार्ट को 50%, एंड को 50% और फीदर को भी 50% पे सेट कर दूंगा। फिर एंगल को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दूंगा और इसको 50 डिग्री पे कर दूंगा। फिर इसके लास्ट में आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको 300 डिग्री पे सेट कर दूंगा। उसके बाद अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.250 और ग्लो अल्फा को 100% पे सेट कर दूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो हमको कुछ इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके फॉन्ट और साइज वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर इस पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे आऊंगा और यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लूंगा और फर्स्ट कलर में ग्रीन और सेकेंड कलर में ब्लैक कलर फिल कर दूंगा और इसके हैंडल को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूंगा। फिर इस पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। फिर इसका फॉन्ट चेंज करके इसका साइज एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इनको ग्रुप कर दूंगा। फिर इस लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और स्मूथ बेवल को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके रेडियस को 5 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर दूंगा। उसके बाद अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 100% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे की फ्रेम ऐड
करके इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा और यही सेम ओपेसिटी का इन एनिमेशन इन दोनों लेयर पे भी क्रिएट कर दूंगा। एंड अभी ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा एंड यहाँ पे मैंने बोला है परफेक्ट वीडियो। सो इस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए मैं लाइट स्वीप इफेक्ट का यूज करूंगा। सो अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा ग्लो रिबन प्लस। देन इस पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसको डीप ग्लो इफेक्ट के ऊपर रख दूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और अमाउंट को 1, इवोल्यूशन को 4949%, स्केल को 130%, ल्यूमिनेंस को 160%, स्टेज के वाई को 2 और रोटेट को 45 डिग्री पे सेट कर दूंगा। फिर ऑफसेट पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसके एक्स को -85 पे कर दूंगा। फिर जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको 240 पे कर दूंगा। उसके बाद ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो तुम देख सकते हो एक लाइट स्वीप इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। और हाँ, जब भी तुम अलाइट मोशन में लाइट स्वीप इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ग्लो रिबन इफेक्ट का यूज करना तो हमेशा उसको डीप ग्लो इफेक्ट के ऊपर रखना। एंड अगर तुम इसको डीप ग्लो इफेक्ट के नीचे रखोगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये एक बोनस टिप था तो सोचा तुमको बता दूं। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और एक पीएनजी ऐड कर लूंगा। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और सॉलिड कलर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और कलर में ग्रीन कलर फिल कर दूंगा। फिर अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और गॉसियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और स्ट्रेंथ को 0.100 पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 200 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और इसके ओपेसिटी को 50% पे कर दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे लाके रख दूंगा। फिर अगेन इसको डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे लाके रख दूंगा। फिर बैक आके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और फ्लिप लेयर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और एंगल को 180 डिग्री पे सेट कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद अगेन इसको डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद पोजीशन के स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको पूरा बाहर ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और ये वाला ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और यही सेम एनिमेशन इन तीनों पीएनजी पे भी क्रिएट कर दूंगा। एनिमेशन क्रिएट करने के बाद इन चारों पीएनजी पे मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर दूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। एंड अगर तुमने नोटिस किया होगा तो देखा होगा जब मैं वीडियो को प्रीव्यू के लिए प्ले कर रहा तो टाइमलाइन काफी लैग हो रहा है। सो इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, जब एक एनिमेशन क्रिएट करके दूसरा एनिमेशन क्रिएट करने जाता हूँ तो प्रीवियस वाले सभी लेयर को हाइड कर देता हूँ या फिर पूरा एडिटिंग कर लेने के बाद इफेक्ट को सबसे लास्ट में अप्लाई करता हूँ, जिससे काफी हद तक लैग कम हो जाता है। नाउ बैक टू द ट्यूटोरियल। नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक वीडियो क्लिप एड कर लूंगा। फिर जहां तक ये क्लिप चाहिए उसके आगे का ट्रिम कर दूंगा। फिर अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा और एक इंक स्प्लेश का वीडियो ऐड कर लूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और स्पीड वाले आइकन पे क्लिक करके इसके स्पीड को जहां तक चाहिए एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड क्रोमा की सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से इस आई ड्रॉपर पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। एंड अभी हमको इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर दिख रहा है, सो उसको फिक्स करने के लिए इसके थ्रेशोल्ड को 0.200 और फीदर को 0.150 पे सेट कर दूंगा। एंड अभी तुम देख सकते हो ब्लैक कलर पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा। फिर स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा और मास्क पे क्लिक करके यहाँ से एक्सक्लूड को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और व्यूज काउंटिंग वाले लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 10% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 10 पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और क्रोमैटिक जूम ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और स्ट्रेंथ को 0.03 और एडेप्टिव को ऑफ कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा और इस थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करके इन दोनों को मास्क कर दूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा इंक स्प्लैश एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, जो कि अभी के टाइम पे काफी ट्रेंडिंग में है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा। फिर कलर एंड फिल
फिल पे आऊंगा और इसमें डार्क रेड कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और डार्कन पे क्लिक करके यहाँ से कलर 1 को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक AI इमेज ऐड कर लूंगा। फिर जहां तक चाहिए वहां से इसको ट्रिम कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम एड कर दूंगा। फिर स्टार्टिंग में आऊंगा और एक की फ्रेम एड करके इसके स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा एंड इसे हमको कुछ इस टाइप का एक जूम इन एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 10% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहांस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 30% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और ऑप्टिक कंपनसेशन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और सेपरेशन को 5% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और विग्नेट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और स्ट्रेंथ को 0.500 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद ग्रुप एंड मास्क 1 वाले लेयर पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इंक स्प्लैश वाले वीडियो को कॉपी कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इस AI इमेज के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके स्पीड पे आऊंगा और इसके स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इनको मास्क कर दूंगा एंड हमारा ये एनिमेशन भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक और AI इमेज एड कर लूंगा। फिर ग्रुप एंड मास्क 2 पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करूंगा और यहाँ से AI इमेज पे क्लिक करके इसका सभी इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इस वाली AI इमेज पे पेस्ट कर दूंगा एंड इसमें भी जूम इन एनिमेशन क्रिएट करने के लिए वही सेम मेथड का यूज करूंगा। इसके लास्ट में आऊंगा फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्केल पे जाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम एड कर दूंगा। फिर इसके स्टार्टिंग में आऊंगा और एक की फ्रेम एड करके इसके स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा और अभी जो हमने इंक स्प्लैश वाला वीडियो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा। फिर अगेन स्पीड पे आके इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से मास्क कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर अगेन प्लस पे क्लिक करके एक और AI इमेज एड कर लूंगा एंड इस AI इमेज पे भी मैं सेम इफेक्ट और एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ। सो तुम्हारा टाइम सेव करने के लिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। जहां तक चाहिए इसको एक्सटेंड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके स्केल पे आऊंगा और 2 की फ्रेम एड करके जूम इन एनिमेशन क्रिएट कर लूंगा। फिर जो इफेक्ट प्रीवियस इमेज से कॉपी किया था इस पे पेस्ट कर दूंगा। फिर इंक स्प्लैश वाले वीडियो को यहाँ पेस्ट करके जितना चाहिए एडजस्ट कर लूंगा और लास्ट में इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मास्क कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके अपना टॉकिंग अवतार ऐड कर लूंगा। फिर जहां तक चाहिए वहां पे आऊंगा और बाकी के पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे आऊंगा और जो इफेक्ट्स कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा। फिर डीप ग्लो इनहांस का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो अल्फा को 10% पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और यहाँ पे इंक स्प्लैश वाले वीडियो को पेस्ट कर दूंगा। फिर स्पीड की हेल्प से इसको जहां तक चाहिए एडजस्ट कर लूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मास्क कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्केल पे क्लिक करूंगा और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके इसको 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको पूरे स्क्रीन जितना बड़ा कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 20% पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें ऑरेंज कलर फिल कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और गॉसियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके स्ट्रेंथ को पूरा फुल कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दूंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और लाइटन पे क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को लीनियर डॉज पे सेट कर दूंगा और इसकी ओपेसिटी को 30% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद एक बार इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और प्रीवियस मार्कर पे आके इस वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सर्कल 2 पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 30% कर दूंगा। फिर यही सेम एनिमेशन इस वाले लेयर पे भी ऐड कर दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें ऑरेंज कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और एडिट शेप पे क्लिक कर दूंगा और एक्स को 2 और वाई को 315 पे कर दूंगा। उसके बाद बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्टार्ट को 50%, एंड को 50%, एंगल को 90 डिग्री और फीदर को 50% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहांस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.100 और ग्लो अल्फा को 200% पे
सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करके इसमें भी ऑरेंज कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और एडिट शेप पे क्लिक कर दूंगा और x को 5 और y को 40 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके इस ट्रायंगल शेप को ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें भी ऑरेंज कलर फिल कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर रोटेशन पे क्लिक करके इसको -90 डिग्री पे सेट कर दूंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद एक बार इसको डुप्लीकेट करूंगा और इसको इसका अपोजिट साइड में रख दूंगा। उसके बाद इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इनको ग्रुप कर दूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके प्रीवियस मार्कर पे आऊंगा और इस वाले आइकन पे क्लिक करके इनको यहाँ पे ला दूंगा। उसके बाद ग्रुप 2 पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके ग्लो रेडियस को 0.250 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम एड करके इसके स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। फिर यहाँ पे भी एक की फ्रेम एड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा और यही सेम एनिमेशन इस लाइन वाले लेयर पे भी क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट, साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और स्मूथ बेवल को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और रेडियस को 6 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.350 और ग्लो अल्फा को 50% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर पोजीशन के स्टार्ट में की फ्रेम और नेक्स्ट मार्कर पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और मैंने कुछ थंबनेल्स डाउनलोड किया है, सो एक एक करके उन सभी को ऐड कर लूंगा। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करूंगा और जहां तक चाहिए उसके आगे का ट्रिम कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इन सभी के साइज को एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से राउंडेड कॉर्नर वाले शेप को ऐड कर लूंगा। फिर इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट करने के बाद इस शेप को 5 बार डुप्लीकेट कर दूंगा। उसके बाद एक एक शेप को सभी थंबनेल के ऊपर रख दूंगा। फिर एक शेप लेयर और एक थंबनेल को सिलेक्ट करूंगा और इस वाले आइकन पे क्लिक करके इन दोनों को मास्क कर दूंगा। फिर यही सेम चीज सभी थंबनेल के साथ कर दूंगा। उसके बाद इन सभी थंबनेल के साइज को छोटा करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद सभी थंबनेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ग्रुप कर दूंगा और इसको बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर लाके रख दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर एक बार इसको डुप्लीकेट करूंगा और इसके साइड में लाके रख दूंगा। उसके बाद थंबनेल के फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और पोजीशन के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और इसको कुछ इस टाइप से नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और सेकंड थंबनेल के लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और पोजीशन के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको कुछ इस टाइप से ऊपर ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके इसमें भी सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और स्टेज टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा। फिर इसको ड्रैग करके थंबनेल वाले लेयर के ऊपर रख दूंगा। उसके बाद इस पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और स्टार्ट को 90 डिग्री, एंगल को 90 डिग्री और फीदर को 50% पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और इसकी ओपेसिटी को 95% पे सेट कर दूंगा। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हमको एक फेडेड लुक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक बार इस लेयर को डुप्लीकेट कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे आऊंगा और वाइप का प्रॉपर्टी ओपन कर लूंगा और स्टार्ट को 0, एंड को 10%, एंगल को 90 डिग्री और फीदर को 50% पे सेट कर दूंगा, जिससे हमको ऊपर के साइड में भी एक फेडेड लुक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इन दोनों थंबनेल वाले लेयर पे मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर दूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो हमको कुछ इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें हल्का सा डार्क व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्केल पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसको 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसको पूरा बड़ा कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा
और बैक आके जहां तक चाहिए इसको एक्सटेंड कर दूंगा। उसके बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्क्रीन लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 20% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और विग्नेट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और राउंडनेस को 20%, फीदर को 1 और स्ट्रेंथ को 0.500 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद इसके स्टार्टिंग में आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके अपना एक थंबनेल ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके राउंडेड कॉर्नर वाले स्क्वायर को ऐड कर लूंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मास्क कर दूंगा। उसके बाद इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके साइज और पोजीशन को एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड साइडों पे आ जाऊंगा। फिर साइडों पे क्लिक करके इसको ऑन कर दूंगा और कलर में ब्लैक, साइज को 10, अल्फा को 20% और पोजीशन के एक्स एंड वाई दोनों को 15% पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 30% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और एडिट शेप पे क्लिक कर दूंगा और एक्स को पूरे स्क्रीन तक और वाई को 1.5 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा। उसके बाद इस लाइन वाले लेयर को एक बार डुप्लीकेट कर दूंगा। फिर एडिट शेप पे आऊंगा और एक्स को 40 और वाई को 5 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके ट्रायंगल शेप को ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके साइज और पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और स्टार्ट को 50%, एंड को 50% और फीदर को भी 50% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद फर्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा। फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करके इन तीनों को फर्स्ट मार्कर पे ला दूंगा। फिर यहाँ से इन तीनों को ग्रुप कर दूंगा। फिर इस लेयर पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक राउंडेड कॉर्नर वाले शेप को ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और एडिट शेप पे क्लिक कर दूंगा और एक्स को 300, वाई को 170 और रेडियस को 10 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट, साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर शेप और टेक्स्ट लेयर दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इनको ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके साइज को इतना छोटा कर दूंगा। फिर इसको डुप्लीकेट करूंगा और इसके बगल में कुछ इस तरह से रख दूंगा एंड ऐसे ही इसको 10-11 बार डुप्लीकेट करके एडजस्ट कर लूंगा। ओके सो अभी मैंने सभी को एडजस्ट कर लिया है। सो अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आके इसके ओपेसिटी को 70% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और इसके साइज और पोजीशन को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट करने के बाद पोजीशन के स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर इसके लास्ट में आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और मोशन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इसको ड्रैग करके बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर रख दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करके स्टेचू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा। फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करूंगा और इसमें हल्का सा डार्क व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर एंड को 20% और फीदर को 50 पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और विग्नेट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और राउंडनेस को 50%, फीदर को 1 और स्ट्रेंथ को 0.500 पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और अल्फा को 10% पे सेट कर दूंगा। एंड अभी ये हमारे थंबनेल को कवर कर रहा है। सो इसको ड्रैग करूंगा और इस वाले लेयर के ऊपर रख दूंगा। फिर इस वाले लेयर को एक बार डुप्लीकेट कर दूंगा। फिर वाइप का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और स्टार्ट को 80% और एंड को 10% कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और दोनों के ओपेसिटी को 95% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और थंबनेल वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और ग्लो रिबन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसको डीप ग्लो के ऊपर रख दूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और कलर को व्हाइट, अमाउंट को 1 और रोटेट को 45 डिग्री पे सेट कर दूंगा। फिर ऑफसेट पे आऊंगा और एक्स पे की फ्रेम ऐड करके इसको -475 पे कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको 540 पे कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आऊंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा।
उसके बाद बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और पोजीशन और स्केल पे एक एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर से एक फ्रेम पहले आऊंगा और यहाँ पे भी पोजीशन और स्केल पे एक एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर पोजीशन को सेंटर और स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके इन दोनों में ये वाला ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है, जब मैंने थंबनेल का स्केल बढ़ाया तो ग्लो रिबन इफेक्ट यहाँ शो होने लगा। सो इसको फिक्स करने के लिए बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे आ जाऊंगा। फिर ग्लो रिबन का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ऑफसेट पे आ जाऊंगा। फिर इसको इतना इंक्रीज करूंगा जब तक ये थंबनेल से बाहर ना आ जाए। एंड ये 640 पे थंबनेल से बाहर चला गया है। सो इस की फ्रेम को डिलीट करूंगा और इसके पिछले वाले की फ्रेम पे आ जाऊंगा और इसको 640 पे सेट कर दूंगा। एंड इतना करने के बाद ये हमारे थंबनेल से बाहर हो चुका है। उसके बाद बैक आऊंगा और जहाँ से हमारा थंबनेल का जूम इन एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाऊंगा और इस वाले लेयर पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ओपेसिटी का सेम आउट एनिमेशन इस वाले लेयर पे भी क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और इसके पोजीशन को एडजस्ट कर लूंगा। फिर पोजीशन के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर से एक फ्रेम पहले आऊंगा और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर थंबनेल वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव इन ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। एंड अभी हमको कुछ इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूंगा और नेक्स्ट मार्कर पे रख दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे आऊंगा और यहाँ पे मैंने बोला है क्लिकेबल, सो इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव इन ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और इसके सेकंड की फ्रेम पे प्रेस एंड होल्ड करके नेक्स्ट मार्कर से एक फ्रेम पहले रख दूंगा। फिर बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और इसके सेकंड की फ्रेम को नेक्स्ट मार्कर से एक फ्रेम पहले रख दूंगा और इसी तरह से अगला टेक्स्ट भी क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद फर्स्ट टेक्स्ट पे आऊंगा और जहाँ से सेकंड टेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाऊंगा। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और यही सेम ओपेसिटी का आउट एनिमेशन सेकंड टेक्स्ट पे भी क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और थंबनेल वाले लेयर पे क्लिक करके इसको बीच से स्प्लिट कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके इफेक्ट पे आऊंगा और ग्लो रिबन इफेक्ट को डिलीट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और पोजीशन और स्केल पे एक एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और पोजीशन को सेंटर और स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके इन दोनों में कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इसके स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। फिर टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर इसके लास्ट में आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक PNG ऐड कर लूंगा। फिर मूव इन ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। फिर पोजीशन के स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और नेक्स्ट मार्कर पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 50% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मोशन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेट टू कंपोजिशन एरिया कर दूंगा। फिर कलर एंड फिल पे आऊंगा और इसमें रेड कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और डार्कन पे क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे आके हल्का सा डार्क व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्केल पे आके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसको पूरे स्क्रीन जितना बड़ा कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 20% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और विग्नेट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और राउंडनेस को 20%, फीदर को 1 और स्ट्रेंथ को 0.500 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके अपना एक थंबनेल ऐड कर लूंगा। फिर मूव इन ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा।
फिर बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके राउंडेड कॉर्नर वाले शेप को ले लूंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मास्क कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसकी ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसकी ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड साइडों पे आ जाऊंगा और साइडों को सिलेक्ट करके इसको ऑन कर दूंगा और कलर को ब्लैक, साइज को 10, अल्फा को 20% और पोजीशन के एक्स और वाई दोनों को 15 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे आ जाऊंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 30% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक एआई इमेज ऐड कर लूंगा। फिर जहां तक चाहिए इसको एक्सटेंड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर इसके स्टार्टिंग में आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसके स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस लेयर पे आ जाऊंगा। फिर एडिट ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा और इंक स्प्लैश वाले लेयर को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। फिर एआई इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका सारा इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इस वाले एआई इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा और वो सारा इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बट अभी इसका ग्लो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, सो डीप ग्लो का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो अल्फा को 30% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इस वाले आइकन पे क्लिक करके या इंक स्प्लैश वाले लेयर को पेस्ट कर दूंगा। फिर मूव इन ट्रांसफॉर्म में जाके इसको सेंटर में एडजस्ट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और स्पीड पे क्लिक करके इसको 1x कर दूंगा और बैक आके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मास्क कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक और एआई इमेज ऐड कर लूंगा। फिर जहां तक चाहिए इसको एक्सटेंड कर लूंगा। फिर अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा और इसका एक पीएनजी ऐड कर लूंगा और इस पेरेंटिंग वाले आइकन पे क्लिक करके इस पीएनजी को इसके इमेज के साथ लिंक कर दूंगा और इसको भी इसके जितना एक्सटेंड कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और स्केल पे आके एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर लास्ट में आऊंगा और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर स्टार्टिंग में आऊंगा और इसके स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा और जो इफेक्ट हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर डीप ग्लो का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके ग्लो अल्फा को 30% पे सेट कर दूंगा। फिर यहाँ से इन सभी इफेक्ट को कॉपी करूंगा और पीएनजी वाले लेयर पे भी पेस्ट कर दूंगा और इसमें से ऑप्टिक कंपनसेशन को रिमूव कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट और साइज एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और कलर एंड फिल पे आ जाऊंगा और यहाँ से ग्रेडियंट को चूज कर लूंगा। फिर फर्स्ट कलर में स्काई ब्लू और सेकंड कलर में डार्क स्काई ब्लू फिल कर दूंगा और इसके हैंडल को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इस टेक्स्ट लेयर को पीएनजी वाले लेयर के नीचे रख दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके मूव इन ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और पोजीशन के स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसको ऊपर ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर इसके स्टार्टिंग में आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और स्मूथ बेवल को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 5 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल दोनों को 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 100% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इस लेयर के स्टार्ट में आ जाऊंगा और अभी जो इंक स्प्लैश वाले लेयर को कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर मूव इन ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको सेंटर अलाइन कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और स्पीड पे आ जाऊंगा और जहां तक चाहिए इसको एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इन चारों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मास्क कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करूंगा और एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा। फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करके ग्रेडियंट पे आ जाऊंगा और फर्स्ट कलर में डार्क ऑरेंज और सेकंड कलर में ब्लैक कलर फिल कर दूंगा और इसके हैंडल को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 10% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक राउंडेड कॉर्नर वाले स्क्वायर को ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे आऊंगा और इसमें व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर एडिट शेप पे क्लिक करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले और ओपेसिटी को 80% पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इसको डुप्लीकेट कर दूंगा और इसके ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल और ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर कलर एंड फिल पे आऊंगा और इसको कलर को नन पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे आ जाऊंगा और स्ट्रोक को ऑन करके कलर को ऑरेंज और अमाउंट को 5 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और स्टार्ट, एंड, एंगल और फीदर इन सभी को 50 पे सेट कर दूंगा।
फिर एंगल पे आऊंगा और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर एंड पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको 240 डिग्री पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.250 और ग्लो अल्फा को 100% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इसके स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और स्मूथ बेवल को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और रेडियस को 6, डिफ्यूज एंगल को 45 डिग्री और स्पेकुलर एंगल को 0 पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.350 और ग्लो अल्फा को 50% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर यही सेम ओपेसिटी का आउट एनिमेशन इन तीनों लेयर पे भी क्रिएट कर दूंगा। एंड अभी हमारा ये एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक एआई इमेज ऐड कर लूंगा। फिर जहां तक चाहिए इसको ट्रिम कर लूंगा। फिर मूव इन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर इसके स्टार्टिंग में आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसके स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इस वाले लेयर पे आ जाऊंगा। फिर एडिट ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा और एआई इमेज पे क्लिक करके इसका सभी इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर इस वाले लेयर पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर डीप ग्लो इनहैंस का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो अल्फा को 50% पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और यहाँ पे इंक प्लेस वाले लेयर को पेस्ट कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके स्पीड पे आऊंगा और जहां तक चाहिए एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आके दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मास्क कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करूंगा और अगेन एक एआई इमेज ऐड कर लूंगा और यही सेम एनिमेशन और इफेक्ट इस एआई इमेज पे भी क्रिएट कर लूंगा। ओके सो अभी ये एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा और जहां तक चाहिए इसको एक्सटेंड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें डार्क व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव इन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे आ जाऊंगा और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके इसके स्केल को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको पूरे स्क्रीन जितना बड़ा कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इस वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे आ जाऊंगा और यहाँ से ये दोनों इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर इस वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट पे आऊंगा और यहाँ पे वो इफेक्ट पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके अपने थंबनेल का कैरेक्टर ऐड कर लूंगा। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे इसका ओपेसिटी 100% कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और यहाँ पे अपने थंबनेल का बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा और इस पे भी सेम ओपेसिटी का इन एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इसको ड्रैग करके कैरेक्टर वाले लेयर के नीचे रख दूंगा एंड इसी तरह से 2 और पीएनजी ऐड कर लूंगा और इनमें भी सेम ओपेसिटी का इन एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा। ओके सो अभी ये जो फॉन्ट है ये कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है, सो इसको ड्रैग करके कैरेक्टर के नीचे रख दूंगा। उसके बाद इन चारों पीएनजी को सिलेक्ट करके लास्ट में आऊंगा और इस वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ से इनको ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद इस मार्कर पे आ जाऊंगा और इस लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और ग्लो रिबन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और कलर को व्हाइट, अमाउंट को 1 और रोटेट को 45 डिग्री पे सेट कर दूंगा। फिर ऑफसेट पे आके एक की फ्रेम ऐड करूंगा और एक्स को -680 पे कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको 700 पे सेट कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा एंड अभी हमको कुछ इस टाइप का लाइट स्वीप इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर मूव इन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके स्केल को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे इसके स्केल को पूरे स्क्रीन जितना बड़ा कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करूंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद कलर एंड फिल पे आऊंगा। फिर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके फर्स्ट कलर में डार्क रेड और सेकंड कलर में ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर इसके हैंडल को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 10% पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक राउंडेड कॉर्नर वाला स्क्वायर ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और एडिट शेप पे क्लिक कर दूंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और कंट्रास्ट पे क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले और ओपेसिटी को 80% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। फिर इसके ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल और ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और कलर एंड फिल पे आके इसके कलर को नन कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे आ जाऊंगा और स्ट्रोक को ऑन करके कलर को रेड और अमाउंट को 5 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट, साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा।
उसके बाद इस वाले टेक्स्ट लेयर पे आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके इन दोनों इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। फिर इस टेक्स्ट लेयर पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा और इस वाले आइकन पे क्लिक करके इन सभी को यहाँ पे ला दूंगा। फिर यहाँ पे आऊंगा और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। उसके बाद टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 100 कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और यही सेम ओपेसिटी का इन एनिमेशन इन दोनों लेयर पे भी क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और एक राउंडेड कॉर्नर वाले शेप को ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें डार्क व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और एडिट शेप पे क्लिक कर दूंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा। फिर इसको एक बार डुप्लीकेट कर दूंगा एंड कलर एंड फिल में जाके इसमें रेड कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा और इसमें भी रेड कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके साइज और पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक पीएनजी ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका साइज और पोजीशन अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इन चारों लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा और इन चारों पे भी वही सेम ओपेसिटी का इन एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा। फिर डॉट वाले लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और पोजीशन के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और हैंड पीएनजी पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर पोजीशन के स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसको डॉट के ऊपर लाके रख दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके इसमें भी सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और मोशन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और रेड लाइन वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर एंड पे आके एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको अराउंड 33% तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ पेस्ट कर दूंगा एंड अभी हमको कुछ इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करूंगा और एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें डार्क व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे आ जाऊंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके स्केल को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको पूरे स्क्रीन जितना बड़ा कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आऊंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद इस वाले लेयर पे आके इफेक्ट पे आऊंगा और सभी इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। फिर इस वाले लेयर पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें डार्क व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और एडिट शेप पे क्लिक कर दूंगा और एक्स को पूरा फुल और वाई को 30 पे सेट कर दूंगा। फिर एक्स पे आऊंगा और एक की फ्रेम स्टार्ट और एक की फ्रेम नेक्स्ट मार्कर पे ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आऊंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके फॉन्ट साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसकी ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसकी ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके फॉन्ट साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर इसको ड्रैग करके बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर रख दूंगा। फिर एक बार इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लूंगा और कलर एंड फिल पे जाके इसको नन पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे आ जाऊंगा और स्ट्रोक को ऑन कर दूंगा। फिर कलर को लाइट ब्लैक और अमाउंट को 3 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा और इसके साइज को फुल कर दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके स्केल और पोजीशन को एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर लास्ट में आऊंगा और यहाँ पे ओपेसिटी को 10% पे सेट कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके ये वाला ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और मेन ट्यूटोरियल वाले टेक्स्ट लेयर पे आ जाऊंगा। फिर इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा और स्क्रॉल डाउन करके स्ट्रेच पे आ जाऊंगा। फिर यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके इसको -0.99 पे सेट कर दूंगा। फिर लास्ट में आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको 0 कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। एंड इसी के साथ इस इंट्रो का ब्रेकडाउन कंप्लीट हो चुका है। सो हियर यू कैन एंजॉय द फाइनल आउटपुट।
तुमने एक परफेक्ट वीडियो बनाया और कंटेंट भी टॉप नॉच है, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आ रहे। अब ये चीज अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा है देन तुमने कभी न कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मेरे वीडियो के साथ ऐसा हो रहा। मैं बताता हूँ। इसके पीछे का मेन रीजन है तुम्हारा बोरिंग थंबनेल। थंबनेल किसी भी वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर तुम्हारा थंबनेल आई कैची, क्लिकेबल और इजी टू रीडेबल नहीं होगा तो डजंट मैटर तुम्हारा कंटेंट कितना अच्छा है, व्यूअर्स तुम्हारे वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे। तुम्हारा थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो व्यूअर्स को वीडियो पे क्लिक करने के लिए मजबूर कर दे और जिसे देखते ही व्यूअर्स बोले मुझे ये वीडियो देखना है। इस वीडियो में तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मैं एक वायरल थंबनेल बनाता हूँ और मैं अपने थंबनेल्स में जो भी मटेरियल्स यूज करता हूँ लाइक कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, पीएनजी या फोन्ट्स, वो सब कुछ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नाउ लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। ऑलराइट, सो आई होप तुमको मेरा इंट्रो ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। एंड अगर तुमको लगता है कि मुझे इसका पार्ट 3 भी लाना चाहिए तो जस्ट कमेंट कर देना पार्ट 3 और डिस्क्रिप्शन में इस इंट्रो का वॉइस ओवर और सभी मटेरियल्स मिल जाएगा। सो जाओ इस इंट्रो को रिक्रिएट करो और मुझे अपनी स्टोरी या रील में टैग करना मत भूलना। बाकी इस वीडियो में भी गिव है जिसका क्राइटेरिया है 10K व्यूज प्लस 500 लाइक्स। एंड आई नो ये क्राइटेरिया तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे।